न- नमस्कार दोस्तों। आई एम सनिल चौरसिया। हिडन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में देखा था कि ऑब्जेक्ट कैसे मेमोरी ऑक्युपाई करता है। इससे रिलेटेड हमने एक प्रोग्राम भी देखा था। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इनहेरिटेंस। दोस्तों, इनहेरिटेंस उप्स कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स द कोड रीयूजेबिलिटी। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे ये होता है। जैसा कि इस स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूं, इनहेरिटेंस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ उप्स। अभी मैंने जैसे आपको बताया, इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स रीयूजिबिलिटी ऑफ द कोड। तो जैसे देखिए, इनहेरिटेंस में लिखा हुआ है इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स द रीयूजिबिलिटी ऑफ द कोड। मतलब दोस्तों, हम अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं। फिर अगला देखते हैं दोस्तों। In inheritance, one class is allowed to inherit the data and method of another class. इनहेरिटेंस के थ्रू दोस्तों हम एक क्लास के मेंबर्स और डेटा फंक्शन को दूसरे क्लास में बड़े आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, कैसे ऐसा कर सकते हैं, इसको आगे देखा जाए। दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है इन जावा एक्सटेंड्स कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट द क्लास। जावा में हम इनहेरिटेंस एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सटेंड का कीवर्ड का यूज करके हम किसी क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखें, इसको प्रोग्राम के थ्रू देखा जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, जो पिछली क्लासेस में मैंने एक डेफिनेशन दी थी ऑब्जेक्ट की कि ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो कुछ हमारे फ्रेंड्स ने इसके बारे में कमेंट किया था कि सर ये क्या रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, आज इसको हम अच्छे से देखेंगे और प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि उप्स इज वेरी मच रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपने उप्स के कॉन्सेप्ट का यूज करके, उप्स के फीचर्स का यूज करके। तो चलिए दोस्तों, ये कैसे हो सकता है हम इसको देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, एक प्रॉब्लम जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हम इंडिया के सिनारियो में बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम है जैसा कि आप यहां देख रहे हैं स्क्रीन पे, इफ एनी सिटीजन हैज आधार नंबर देन दैट पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारा आज का प्रॉब्लम है, अगर कोई भी सिटीजन है, अगर किसी भी सिटीजन के पास अगर आधार नंबर है तभी वो पर्सन सिटीजन होगा, अदरवाइज वो सिटीजन नहीं होगा, इंडिया का सिटीजन नहीं होगा। तो फिर से दोस्तों, इस प्रॉब्लम में फोकस करिए। इफ एनी सिटीजन हैज आधार नंबर देन दैट पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर उसके पास आधार नंबर होगा तभी वो इंडिया का सिटीजन होगा। तो दोस्तों, ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। अब इसे हम कैसे अपने उप्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, चलिए दोस्तों देखा जाए। और मैंने जैसा कि पिछले क्लास में एक डेफिनेशन दिया था, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो बहुत से दोस्तों ने हमारे कमेंट भी किया था कि सर ये क्या है, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसको, और इसको हम जावा के सिनारियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप ध्यान दे के देखिए। देखिए, एक हमने क्लास लिखा हुआ है, क्लास आधार कार्ड। एक क्लास क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आधार कार्ड। हमने एक क्लास लिखा हुआ है, एक आधार कार्ड, एक क्लास का नाम लिखा हुआ है। उसमें दोस्तों मैंने क्या किया हुआ है, उसमें मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, बूलियन टाइप का एक वेरिएबल लिया हुआ है, आधार नंबर। जैसा कि आप यहां पा रहे होंगे, बूलियन आधार नंबर। आप जानते हैं कि बूलियन वेरिएबल दो वैल्यू कंटेन करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। टू वैल्यूज, बूलियन वेरिएबल कंटेन्स टू वेरिएबल, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमने एक क्लास सिटीजन नाम की एक क्लास बनाई हुई है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, एक क्लास सिटीजन नाम की एक क्लास बनाई हुई है
जो आधार कार्ड क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। दोस्तों जैसे यहां पे आप जैसा कि देख रहे हैं, हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया हुआ है आधार कार्ड क्लास को इनहेरिट करने के लिए, और उसकी एक चाइल्ड क्लास हमने बनाई हुई सिटीजन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे मैंने इसको जो है पॉइंट किया हुआ है। दोस्तों फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, सिटीजन क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। देखिए मैं उसको पॉइंट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। सिटीजन और ये जो कंस्ट्रक्टर है, जो कि जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जो क्लास नेम के इक्विवेलेंट होता है, और कंस्ट्रक्टर आपका पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोनों हो सकता है। तो दोस्तों देखिए यहां पे हमने क्या किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है और उसमें एक बूलियन वेरिएबल यूएल जो है आपका यहां पे लिखा हुआ है। तो और इसमें हमने क्लास के वेरिएबल आधार नंबर को, इंस्टांस वेरिएबल को हमने क्या किया हुआ है, हमने इसे इनिशियलाइज किया हुआ है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे। मैंने इसे पॉइंट किया है, आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आफ्टर दैट, इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास में क्या होता है, क्लास में आपका डेटा मेंबर होता है, और उस डेटा मेंबर को इंप्लीमेंट करने के लिए, डेटा मेंबर को मैनिपुलेट करने के लिए फंक्शंस होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे मैंने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन लिया हुआ है, डिस्प्ले नाम का फंक्शन लिया हुआ है, जैसा कि मैंने अभी पॉइंट किया आपको। और इसका रिटर्न टाइप मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्ट्रिंग लिया हुआ है। दोस्तों फिर मैंने क्या किया हुआ है, इफ आधार नंबर, यहां पे एक कंडीशन चलाई हुई है, इफ आधार नंबर। आधार नंबर का यहां मतलब है, यहां पे जो आधार नंबर दिया हुआ है, मतलब अगर यहां पे ट्रू कंडीशन होगी तो आपका सिटीजन ऑफ रिटर्न करेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि ये ट्रू नहीं होगा तो आपका नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया रिटर्न करेगा डिस्प्ले फंक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अब इसकी मेन क्लास बनाते हैं और इन सभी डेटा मेंबर को और फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहां पे आप देख रहे होंगे, चूंकि हमने आधार कार्ड सिटीजन क्लास को आधार कार्ड से इनहेरिट करके बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्लास सिटीजन को हमने क्या किया हुआ है, क्लास सिटीजन को हमने आधार कार्ड से ही इनहेरिट किया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास सिटीजन एक्सटेंड्स आधार कार्ड। तो मैंने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने किसी क्लास को उसके पेरेंट क्लास से इनहेरिट किया हुआ है, तो जो चाइल्ड क्लास है वो अपने पेरेंट क्लास के सभी डेटा मेंबर को, फंक्शन को आसानी से एक्सेस कर सकता है। चूंकि आपके पेरेंट क्लास में बूलियन आधार नंबर एक इंस्टांस वेरिएबल है, और चूंकि इसकी आधार कार्ड की सब क्लास कौन सी है, सिटीजन क्लास है। तो दोस्तों सिटीजन क्लास जो ये आपका बूलियन आधार नंबर दिया हुआ है, बूलियन आधार नंबर जो आपका वेरिएबल लिया हुआ है, हमने सिटीजन क्लास में उसको यूज कर लिया है, डायरेक्टली यूज कर लिया है। और हम कर भी सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं उस फीचर में आप जानते होंगे, इनहेरिटेंस से हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी में, दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसकी मेन क्लास डिफाइन करते हैं। तो चलिए दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने एक क्लास एनआरसी बनाई हुई है, मैंने एक क्लास एनआरसी बनाई हुई है और उसी में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड लिखा हुआ है। दोस्तों यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिटीजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो मैंने इसे इंडिकेट किया हुआ है सिटीजन शिवम न्यू सिटीजन ट्रू। ट्रू दोस्तों यहां पे इसलिए डाला हुआ है कि ये ट्रू आपका एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है, और बूलियन हम जानते हैं कि या तो ट्रू वैल्यू कंटेन करता है या फॉल्स वैल्यू। तो चूंकि हमने यहां पे ट्रू वैल्यू
डाला हुआ है, क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और मैंने ऑब्जेक्ट बनाना आपको जो है पिछली क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट फिर से मैं उसको एक बार मेमोराइज कर देता हूं। सिटीजन शिवम, शिवम एक आपका रेफरेंस है और न्यू यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर रहा है। सिटीजन यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो दोस्तों शिवम जस्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है। तो हमने किया क्या यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमने किया क्या, यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज दिखाया शिवम इज, और उसके बाद हमने शिवम ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। डिस्प्ले किसका फंक्शन है दोस्तों, बताइए। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, शिवम डॉट डिस्प्ले, शिवम डॉट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले मैंने अभी आपसे पूछा डिस्प्ले किसका फंक्शन है। तो दोस्तों ये आप देख ही रहे होंगे, आप अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था, डिस्प्ले आपका सिटीजन क्लास का फंक्शन है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इस बात को करके, देखिए ये सिटीजन है, आप जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, सिटीजन क्लास है और यहां पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया सिटीजन क्लास का और पैरामीटर के रूप में ट्रू पास किया। चूंकि हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आपका वेरिएबल लिया था वो क्या कैसा लिया था, बूलियन लिया था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल कर लिया, मेथड को कॉल कर लिया। फिर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सिटीजन रोहित, न्यू सिटीजन ट्रू, और फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रोहित इज, और फिर उसके बाद रोहित डॉट डिस्प्ले। रोहित डॉट डिस्प्ले दोस्तों करेगा क्या, ये डिस्प्ले फंक्शन जो रिटर्न करेगा उसे यहां स्टोर कर देगा, यहां कॉपी कर देगा। इसी तरह मैंने सिटीजन आशीष, न्यू सिटीजन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और उसे भी डिस्प्ले करा दिया यहां पे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। दोस्तों अब इसका आउटपुट क्या आएगा ये हमको देखना है, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों इसके आउटपुट पे फोकस करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। दोस्तों जैसा कि आप अगर देख पा रहे होंगे, आउटपुट आया है शिवम इज सिटीजन ऑफ इंडिया, रोहित इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आशीष इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं आपको दिखाता हूं फोकस करके, यहां पे देखिए, शिवम इज सिटीजन ऑफ इंडिया, रोहित इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आशीष इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। दोस्तों हमने क्या किया था, शिवम का जब ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसमें क्या किया था, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर के रूप में हमने ट्रू दिया था, तो इसीलिए शिवम इज सिटीजन ऑफ इंडिया आ गया। रोहित में भी हमने क्या किया था, रोहित में भी हमने यही किया था, हमने ट्रू पास किया था पैरामीटर, तो आपका रोहित भी क्या आ गए, सिटीजन ऑफ इंडिया आ गए। लेकिन दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पे मैंने आशीष इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, चूंकि हमने आशीष का ऑब्जेक्ट बनाते समय पैरामीटर के रूप में कंस्ट्रक्टर में हमने फॉल्स पास किया था, इसलिए ऐसा आउटपुट आ रहा है। मैं फिर से पिछली स्लाइड में जाना चाहता हूं दोस्तों, चलिए पिछली स्लाइड में चल के देखा जाए कि ऐसा हम लोगों ने क्या किया था कि ऐसा आउटपुट आ रहा है। चलिए दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे सिस्टम डॉट हमने आशीष का ऑब्जेक्ट बनाया, सिटीजन आशीष न्यू सिटीजन, और उसमें हमने क्या पास किया है, फॉल्स पास किया है दोस्तों। तो फॉल्स पास करने के कारण आगे पिछली स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों जब आपका आधार कार्ड नंबर होगा तो रिटर्न क्या करेगा, डिस्प्ले सिटीजन ऑफ इंडिया। जब आधार कार्ड नंबर, चूंकि हमने बूलियन लिया है, अगर वो फॉल्स होगा, अगर आधार कार्ड नंबर नहीं होगा तो क्या आएगा, जो डिस्प्ले कौन सा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया।
तो चलिए दोस्तों आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अपने आउटपुट पे फिर से चलते हैं अगेन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे शिवम इज सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी एक्सप्लेन किया था कि शिवम क्यों सिटीजन ऑफ इंडिया है, रोहित इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आशीष इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने बूलियन वेरिएबल के रूप में फॉल्स पास कराया था, ऐसा इसलिए हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट की एक डेफिनेशन बताई थी कि ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी, वो आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लोज टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। मतलब दोस्तों वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता है। इसी प्रोग्राम को अगर हम सी में करना चाहेंगे तो उसको करने में दिक्कत आ सकती है, सोचने में दिक्कत आ सकती है, बट उप्स कॉन्सेप्ट में हमने इसे कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों अगर उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। दोस्तों मेरे इस लेक्चर को, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में मैं कुछ और कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।